के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, उस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों तक बतानी है। एक्चुअल में एक कहानी है, वही 3-4 दिन पहले की बलिया की, वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। नाम उसका मोती होता है। बलिया का जिला अस्पताल, एक औरत जिसका नाम जानकी, वो बलिया के जिला अस्पताल में इलाज के उद्देश्य से आती है। जब इलाज के उद्देश्य से आती है, दवाई लेती है। दवाई लेने के बाद हॉस्पिटल के बाहर एक अजीब से वेशभूषा में एक व्यक्ति उसको दिखता है और वो उसे देख के फूट फूट कर रोने लगती है। रोती है, उसके पास जाती है और उसको दुलार करती है। साथ ही साथ उसकी शेविंग एवं बाल सही करती है और अपने परिवार को सूचना देती है कि घर से अच्छे से कपड़े लेके हॉस्पिटल कोई आ जाओ। वो व्यक्ति था कौन? एक्चुअल में वो उसे अपना पति समझ रही थी, जो कि लगभग 10-12 साल पहले घर से कहीं चला गया था। वो उसे दुलार अपना पति समझकर कर रही थी और अपने घर को ले जाती है, बड़ा प्यार से रहती है। गांव में खुशियां होती हैं कि जो जानकी का पति मोती है वो घर पे आ गया है। गांव वाले लोग खुश होते हैं, घर आते हैं, बड़ा ही अलग मौज कट रही थी। इतने में होता क्या है कि वहाँ दूसरे गांव के व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि दरअसल जो ये मोती है, ये तुम्हारा मोती नहीं, अभी हमारा 10 दिन पहले गायब हुआ राहुल नाम का ये व्यक्ति है। इसकी मैंने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी भी लिखा रखी है। वो फोटो वगैरह दिखाते हैं। महिला थोड़ा जितनी खुशी थी, वो खुशियाँ गम में धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तित होने लगती हैं। दूसरे गांव के लोग दबाव बनाते हैं कि वास्तविक में ये आपका पति नहीं, एक्चुअल में हमारा ये राहुल है। तो परिवार वालों कुछ याद करते हैं। इतने में मुझे एक चीज़ याद आती है। वो कहते हैं कि जब मोती यहीं था तो उसके पेट में दिक्कत हुई थी और तभी उसकी पेट की सर्जरी हुई थी। पेट में सर्जरी का जो निशान होगा वो अवश्य ही होगा। उसके कपड़े उतारते हैं, देखते हैं तो उसके पेट पर कोई भी निशान नहीं था। अब उसकी पत्नी, जिसे वो बड़ा जो मोती होती है, मोती की पत्नी जानकी होती है, वो बड़ा खुश होती है। जिसे वो लेके मोती समझ कर लेके आई थी, वो मोती नहीं। इस चीज़ का उसे अति संशय होने लगता है और जो दूसरे गांव के लोग होते हैं वो जो चीज़ बताते हैं वो उसके वही निकलती है। अंततः होता ये है कि वो जिसे मोती समझकर, अपनी पति समझकर अपने घर ले आई थी, उसे दूसरे गांव वाले राहुल को प्रूव करके ले जाते हैं और खुशियां गम में परिवर्तित हो जाती हैं। ये दोस्तों आप तक जानकारी देनी थी, आपको दी। देखिए क्या क्या होता है जब कोई मानसिक विक्षिप्त हो जाता है। ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो आप लोगों तक अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का जनपद, नाम बुलंदशहर, जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, गांव सिकंदराबाद। वर्ष 16 जुलाई, वर्ष 16 नवंबर 1972 की बात है।
गांव में शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी, उसका 12 साल का व्यक्ति था, बेटा था, सॉरी, उसका 12 साल का बेटा था। बड़ा ही प्यार पूर्वक रहते थे। गांव में ज़मीनी रंजिश हुई और लोगों ने धमकी दी कि यद्यपि आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो अंजाम आपके साथ बुरा हो सकता है। और एक दिन ऐसा आता है कि शेर सिंह के 12 साल के बेटे का शव खेत में मिलता है। वो अपने बेटे को शव को घर लेके आता है और चूँकि अकेला बेटा था, बड़ा ही दुखी होता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, पिलखुआ की पुलिस स्टेशन में एफआईआर 4 लोगों के नाम 16 नवंबर 1972 को दर्ज होती है। 4 जो नाम थे उनमें एक चंद्र सिंह था, श्री राम था, मूर्ति देवी थी और सत्यवीर था। दोस्तों, ये इतनी पुरानी कहानी सुनाने के पीछे एक उद्देश्य वो ये है कि अब भी कहीं न कहीं लोगों को समय पे न्याय ना मिलने की वजह से, अदालतों की तरफ से ध्यान सही तरीके से ना दिए जाने की वजह से क्या से क्या होता है। ये कहानी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। 3 मेल और 1 महिला के मतलब टोटल 4 लोगों के खिलाफ शेर सिंह की तरफ से अपने बेटे की हत्या में नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाती है पिलखुआ की पुलिस स्टेशन में। पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल ले जाती है, उनको जेल में डाल देती है और उन चारों को लगभग 6 महीने के बाद में जमानत पे वो घर वापस आ जाते हैं। पर पुलिस चार्जशीट दायर करती है और बुलंदशहर की अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश करती है। कोर्ट इस मुकदमे को मेरठ वगैरह ट्रांसफ़र करना चाह रही थी। जो प्रतिवादी होता है, मतलब 4 मुजरिम और उनका वकील, कोर्ट में अर्जी देते हैं कि चूँकि ये मामला बुलंदशहर का है तो ये जो मुकदमा है वो बुलंदशहर की अदालत में ही चलाया जाए। जो जज होते हैं वहाँ तत्कालीन, उन्हें ये लगभग 6 महीने तब तक बीत गए थे। तो वर्ष 1973 जब तक शुरू हो जाता है, मार्च करीब होगा, तो वो एक पत्र लिखते हैं हाई कोर्ट के नाम कि वादी और प्रतिवादी ये चाहते हैं, ख़ास तौर से प्रतिवादी और उनके वकील, कि मुकदमे को जो है वो बुलंदशहर की अदालत में चलाया जाए। वो कुल मिला के जो जिला न्यायाधीश होते हैं बुलंदशहर के, वो हाई कोर्ट की अनुमति चाहते थे कि ये जो मुकदमा है वो बुलंदशहर में ही चले, जो कि उन हत्यारोपियों के वकील के द्वारा कोर्ट को अर्जी दी गई थी। तो जज साहब भी अपना काम करते हैं, लेटर लिखते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को लेटर जाता है और लगभग 1973 से 2023 आ जाती है, मतलब 50 साल बीत जाते हैं और कोई भी वहाँ से प्रत्युत्तर नहीं आता है और ना ही कोई मुकदमा चलाया जाता है। चूँकि हत्या आरोप में एफआईआर में वो मुजरिम थे, तो जो चूँकि मामला बुलंदशहर कोर्ट का था तो बुलंदशहर में वादी आते थे, प्रतिवादी आते थे, सिग्नेचर करते थे और चले जाते थे। और ये सिलसिला लगभग 50 साल यानी 1973 से 2023 तक अब तक चल रहा है और कोई भी ना मुकदमा ही दायर नहीं हुआ, तो फिर फैसला क्या आएगा? इस बीच होता क्या है 1973 से 2023 तक?
जो शेर सिंह होता है उसकी पत्नी, मतलब उस बेटे की माँ बीमार होती है और वो मर जाती है। कुछ दिनों के बाद, 50 साल में ये सब कुछ होता है, वो जो शेर सिंह होता है उस बेटे जिसकी हत्या होती है उसका पिता, वो भी मर जाता है। और तो और इन 50 सालों में जो है एक सत्यवीर होता है, वो 1973 में ही बीमारी की वजह से मर जाता है। मूर्ति देवी 2016 में मर जाती हैं और श्री राम 2018 में मर जाता है। 4 पे FIR और 3 निपट लिए, बचा एक चंद्र सिंह। चंद्र सिंह बचता है, चूँकि शेर सिंह भी नहीं बचा, उसकी पत्नी भी नहीं बची, बेटी की तो हत्या हुई थी, तो उधर से कोई मुकदमा लड़ने वाला बचा नहीं। और इधर सिर्फ बचा है मात्र एक आदमी 50 साल में, नाम उसका चंद्र सिंह, वो भी 80 वर्ष का अब हो रखा है, जिसकी 1973 में उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। लेकिन अब तक उस हत्या के आरोप में ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई फैसला आया। तब तक कि 3 निपट गए, एक बचा, उसकी भी उम्र 80 साल हो गई। और उसने अब हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही बुलंदशहर कोर्ट में एक अर्जी डाली। अर्जी में ये कहा कि वो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है, 80 वर्ष उसकी उम्र हो रखी है, और कोर्ट से गुजारिश की जाती है कि चंद्र सिंह, जो 4 आरोपियों में एक आरोपी है जो बचा जीवित है, उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मतलब आपकी भावनाओं के साथ, ना ही कोर्ट की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। मैं अगर कोर्ट को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर यद्यपि किसी भी व्यक्ति को समय पर न्याय मिल जाए, पहली बात ऐसी घटना ही नहीं होनी चाहिए। यद्यपि हो रही हैं, तो अगर ऐसे लोगों को समय पे अगर न्याय ना मिले तो वास्तविक में बुरा लगता है। दोस्तों, यद्यपि किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को, कोर्ट को बुरा लगता हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, पर आप लोगों तक ये जानकारी शेयर करनी थी, शेयर करी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बेल आइकन दबाएं, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट करिए और